आबादी है तो महिला यहाँ से कैंडिडेट, क्या माहौल है इस बार यहाँ का? बहुत अच्छा है। कौन जीत रहा है? मैडम हमारी जीते हैं। अनु टंडन? बिल्कुल मैडम जीते हैं और सांसद बन के जाएंगी। महाराज ने काम नहीं किया? साक्षी महाराज ने कुछ भी नहीं किया। क्या किया आज तक? और वो घर घर जाकर के, जब सांसद थी नहीं तब घर घर जाकर महिलाओं को, पुरुषों को कोई हादसा हो जाता था फिर भी जाकर के समझो काम करती थी। और साक्षी ने क्या क्या? आज तक किसी का गेट, आज तक किसी कोई चौराहा तक नहीं देखा। साक्षी ने किया क्या? कोई काम नहीं। और मैम ने हमारी इतना काम किया जितना कोई सांसद कोई नहीं यहाँ पे किया है। अच्छा, एक चीज बताइए, महिला हैं हाँ जी, तो घर की रसोई भी चलाती होंगी। जी, इस समय चलाते घर हैं। की रसोई चलाना कितना टफ है? कितना टफ है। घर की रसोई भी चलाती है और बाहर क्षेत्र भी देखती है। महंगाई है? महंगाई बिल्कुल महंगाई तो इतनी ज्यादा ऊंची हो गई है कि पूछो ना। घर का जीएसटी लग गई, सब कुछ, सब तो महिलाएं परेशान है। कहते हैं मैंने गैस दिया, गैस पहले उसी में है और कहते हैं गैस दिया। क्या गैस दिया? गैस क्यों दे रहे हैं? फ्री व्री कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं दे सब रहे। खाली जनता को बलगलाते हैं और कुछ नहीं करते। और अन्नू टंडन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अन्नू टंडन तो तुम संघर्ष करो, अन्नू तुम संघर्ष करो। ये महाराज जी तो कहा जा रहा है कि जो महाराज जी तो खाली देखने को बस दांत। अब क्या हम कहें? हवाई में उड़ते हैं, आज कुछ नहीं करते हैं। क्या किया आज तक? नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। कह रहे हैं कि उन्नाव चमचमा रहा है। अरे चमचमा नहीं, भाड़ में रहा। कहते हम राम जन्मभूमि बनाते हैं। हम समझो भक्त है। भक्त क्या है? कहते हम भाजपा की उससे जीतेंगे। क्या भाजपा है? अब ती कहीं नहीं दिखाएंगे। अब ती हमारी मैम सीधा सांसद बन के जाएंगे दिल्ली विधानसभा जी। महिलाओं के बीच में क्या है माहौल इस बार अनु टंडन को लेके? अच्छा है माहौल। अनु टंडन के लिए हाँ। महाराज जी कहा जा रहा है, काम कर रही हैं। कहा जा रहा है कि महाराज जी बड़े मजबूत प्रतिनिधि थे यहाँ से। अरे मजबूत नहीं हो तो जनता को बेवकूफ बनाते हैं, कुछ नहीं करते। बेवकूफ बनाते हैं? बेवकूफ बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इतनी महंगाई करते हैं कि कुछ कहे की बात नहीं है। महिला ने बाहर नहीं निकल रही है तो क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? महंगाई है? महंगाई बहुत है। तो ये मुद्दे हैं धरातल पे महंगाई और बेरोजगारी के? हाँ, वो तो क्या कह रहे हैं? मुद्दे हैं ही है। महंगाई के सब महंगाई के मुद्दे हैं। बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है। जैसे कहते हैं अनाज देते हैं, पहले हम लोग को 35 किलो राशन मिलता था सफेद कार्ड पे। अब वो राशन हम लोगों को केवल 4 आदमी है तो 20 किलो मिलता, तो हमारा तो छीन लिया गया। हमको मिलता कहाँ से है? वो तो हमारा कम कर दिया गया। पहले 35 किलो में 3 आदमी जैसे है परिवार में तो कुछ 15 दिन चल जाता था, 10 दिन चल जाता था। अब तो 3 आदमी है तो 15 किलो देते हैं, तो 35 का 15 कर दिया तो दिया कहाँ, काट लिया। ये तो बरगलाया जाता है। कह रहे हैं कि देखो भारत का विदेशों में डंका बज रहा है। कुछ नहीं डंका बज रहा है विदेशों में। भारत बड़ी शर्मनाक स्थिति में यह है कि कितना कर्जा हो गया, यहाँ के लोग भूखों मर रहे हैं। और मोदी साहब ने 10 साल पहले ये कहा था कि भाइयों बहनों 15,000 से कम में तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे जीते हैं, और रोते थे। टेलीविजन पे हम देखते थे, कहते थे बड़े दुख की बात है 15,000 से कम में कैसे जीते हैं। अब 10 साल में महंगाई 10 गुना हो गई और पैसा मजदूरी वही की वही रह गई। तो क्या इनको नहीं मालूम है? क्या ये नहीं इनको मालूम है कि कहाँ से 15,000 हो गए? अब तो नेट पर पैसा जाता है। मजदूर को फैक्ट्रियों में 6,000 मिलता है, पहले भी 6,000 मिलता था। तो बाबा मोदी साहब कितना खोखला बोलते हैं, देश को बेवकूफ बनाते हैं। मोदी की गारंटी विश्वास है कि अरे कोई विश्वास नहीं है। क्यों मोदी की गारंटी विश्वास नहीं है? यार वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार यूपी की 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 80 में ये उन्नाव भी शामिल है। उन्नाव शामिल है। पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा अभी 2-3 दिन पहले फिर नीट का पेपर लीक हो। पेपर लीक मुद्दा है युवाओं के लिए? क्यों नहीं मुद्दा है? बिल्कुल ही मुद्दा है युवाओं के लिए। यूपी वाला सिर्फ भ्रष्टाचारियों के लिए है कि आप हमारी पार्टी में आइए, आपके सारे केस माफ। 7.5 साल हो गए हम लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, हाई कोर्ट से सिंगल बेंच डबल बेंच केस जीते हुए, फिर भी योगी सरकार अंधेशक शारीरिक शिक्षक की भर्ती बहाल नहीं की। कोर्ट ने 54 दिन का समय दिया था कि भर्ती बहाल कर दीजिए, फिर भी अभी 7.5 साल हो गए भर्ती बहाल नहीं हुए। हम लोग रोज आए दिन लखनऊ जाते थे, कोई सुनवाई नहीं है।
7.5 साल हो गए बेरोजगार हुए। बेरोजगारी है, बेरोजगारी। क्यों सर, क्या माहौल है यहाँ उन्नाव का इस बार? माहौल एकदम खत्म है। बाबा जी जाए जाए, अरे टीका लगाए हैं आप, कह रहे टीका हम लगाएं तो बाबा जी जाए खत्म। बाबा जी खत्म। 10 साल रहे, बताओ एक बेड का अस्पताल बनवान का तो एक रोड उद्घाटन कीनन का तो नहीं हुआ। का कीनन वो तो कह रहे हैं उन्नाव चमचमा रहा है। उनके आखिर में पट्टी बंधी, आखिर में पट्टी बांध के कहा तो एक उन्नाव चमचमा रहा। तो इस बार अन्नू टंडन, एक मिनट रुको, इस बार अन्नू टंडन का क्या देख रहे हैं? अन्नू टंडन जीत जाएंगे। क्यों, क्या देख रहे हैं इस बार के यहाँ? अन्नू टंडन की सीट 100 में 110% निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? क्योंकि जनता उनके साथ में है, बाहरी के साथ में नहीं। वो दुख सुख में जनता सबके चाह साथ रही है, खड़ी वो सुख होती दुख है। में, चाहे वो कोरोना काल हो, ऑक्सीजन दिया, चाहे वो बाढ़ के समय हो, हर समय एक पैर पे खड़ी रही हैं उन्नाव के साथ में। चाहे आग लगी हो, सबसे पहले पहुंची है। नगर के राय को मुद्दे तो इस बार क्या माहौल है यहाँ का? समाजवादी साइकिल। ये तो कह रहे हैं जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्यों, ऐसा क्या है यार इस बार जो लोग इतना दीवाने हुए पड़े हैं? अखिलेश यादव जिंदाबाद। और विकास इतना खराब है, कुछ नहीं करते। विकास हुआ नहीं यहाँ का? कुछ नहीं। साक्षी महाराज ने विकास नहीं किया? कुछ नहीं किया। तो इस बार अन्नू टंडन क्या माहौल है? हमारे गांव में नहीं कभी गए, नहीं आए कभी? कभी नहीं आए। क्यों, क्या माहौल है यहाँ का? बाढ़ में कभी कटरी क्षेत्र की देखा ही नहीं। तो अन्नू टंडन जीत गई। अच्छा, एक चीज बताओ यार, हम ये जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव में ऐसा क्या है जो युवा इतना दीवाना हुआ रहता है? भैया अखिलेश यादव की बात ही अलग पाने के लिए देखते हैं पूरा दीवाना आदमी, वहाँ चला भैया। यही तो उजावत मरा जा रहा है कि अखिलेश भैया सबके हैं अलग पाने के लिए। बिल्कुल। ऐसा क्या है? अरे अखिलेश भैया के सब कुछ है। युवा दिलों की धड़कन है अखिलेश भैया, युवा दिलों की धड़कन है अखिलेश भैया। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अन्नू टंडन इस बार यहाँ जीतेंगे भैया। जाएंगे। बाबा जी ने कुछ काम ही नहीं कराया। कोई काम नहीं कराया ना। क्यों भैया? मीडिया दिखाती नहीं, काम नहीं, गड्ढे बने, मीडिया दिखाती नहीं। मीडिया यहाँ आ जाएगी, मीडिया यहाँ आ जाएगी। सड़क पे कितने गड्ढे हैं, कितने लड़ते मिलते हैं, उनको मीडिया नहीं दिखाएगी। रोड देखिए आप, बताइए। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ क्या? तो गड्ढा मुक्त IBP चौराहे पे देखिए, बहुत सा गड्ढा ऐसे बना है। गोद लिया था बाबा ने, एक गांव गोद लिया था जिसका टीकरगढ़ी कहते हैं। उसके इतना खस्ता हाल है, ना नाली सही है, ना उसके रोडे सही हैं। अरे कम से कम गोद लिया था माननीय बाबा जी ने, कम से कम उसको तो सही कर देते। स्लाटर हाउस पे दिमाग लगा रहे हैं, गांव कसी पे बात करते हैं, वही 250 करोड़ चंदा लेके पाकिस्तान से गाय कटवा रहे हैं। ऐसी बातें करने से क्या फायदा है बताइए? इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप ले रहे हैं। दूसरी चीज, अपने अजगैन से मोहान तक जाने की रोडे जो हैं वो भी बहुत खस्ता हुए हैं, जिसकी कह रहे हैं यार हमें चमचमा रहा है पूरा उन्नाव। रोडे, अरे भैया गड्ढा युक्त सरकार हो गई है और गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त उसकी बीमारी हाल हम तुमको बता रहे हैं। मोहान से अजगैन और उन्नाव रोज आते हैं, उसकी बीमारी हमारे हाथ में, ये देखो है, कमर की बीमार हो गए। क्यों भैया? चोर बाबा, चोर बाबा, चोर बाबा। कौन ये? साक्षी महाराज? हाँ, चोर है। चोर। काम नहीं हुआ कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं में है वो। लोग चोरों की गैंग में है, सारे चोर हैं। लोग नगर की रोड पे। क्यों, कुछ काम हुआ है कि नहीं यहाँ? भैया कुछ नहीं तो इस बार क्या माहौल है? इस बार साइकिल की साइकिल बहुत तेज चलेगी। साइकिल की लहर है, साइकिल बहुत तेज चलेगी इस बार। तक बाबा जी कभी हमें गली नहीं आए। अन्नू टंडन जी 2 बार आ चुकी, 2 बार। इंडिया के नंबर सरकार चलिए ठीक है। क्यों सर, क्या देख रहे हैं इस बार यहाँ उन्नाव में? इस बार अन्नू टंडन 4 लाख पार। 4 लाख जी। क्या मुद्दे हैं यहाँ? यहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ा।